नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप सभी का स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। जी हां, संत आशाराम जी बापू को आज जिस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है उसी बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। दिन ब दिन लग रहे नए नए आरोपों को देखकर मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे राष्ट्रद्रोही ये षड्यंत्रकारियों ने भारतीय संस्कृति के कर्णधार निर्दोष संतों को बदनाम करने का एक ठेका ले लिया हो। लेकिन इस बेबुनियाद आरोपों में कितना दम है और इसकी आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। हम पोल खोलने वाले हैं उन बातों की जो कि झूठी बातें आपके सामने रखी जा रही हैं। किस प्रकार से आज जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, हम आपको बताएंगे वो सच्चाइयाँ जो समाज के सामने न आ सकी। जी हाँ, आज कोर्ट के आदेशानुसार संत आशाराम जी बापू के इलाज जो कि आयुर्वेदिक संस्थान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में चल रहा है, जिनमें आज एक चौंका देने वाली बात सामने आई। जी हाँ, मीडिया और झूठे वैद्य की डिग्री लेकर घूमने वाले अमृत प्रजापति द्वारा संत आशाराम जी बापू को महिला वैद्य और त्रिनाड़ी शूल की बीमारी को लेकर कितने ही बुरे तरीके से बदनाम करने का प्रयास किया गया। वास्तव में जहाँ तक मेरा ज्ञान है वहाँ तक तो मुझे त्रिनाड़ी शूल क्या है ऐसा शब्द मैंने मेरी अभी तक की पढ़ाई में नहीं देखा है। परंतु ये वैद्य झूठा साबित हुआ और मीडिया ने जितने झूठे हवाई महल बनाए थे वो भी सभी तब ढह गए जब आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ने, जहां बापूजी का इलाज चल रहा है, वहां के कुलपति प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा ने संत आशाराम जी बापू को त्रिनाड़ी शूल नामक बीमारी होने की बात कही है। जी हाँ, ये वही त्रिनाड़ी शूल की बीमारी है जिसके बारे में बार बार बताया गया था कि आशाराम जी बापू को त्रिनाड़ी शूल नामक कोई बीमारी नहीं है और ये भी बताया गया था कि आयुर्वेद में ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। परंतु आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आदमी के दिमाग में कुल 12 नाड़ियां होती हैं। उनमें से संत आशाराम जी बापू को 5वीं नाड़ी में आज सूजन पाई गई है, जिसके कारण व्यक्ति को गंभीर पीड़ा से गुजरना पड़ता है। ये दर्द 3 नाड़ियों से होकर गुजरता है, इसीलिए इसे त्रिनाड़ी शूल और अनंतवात भी कहा जाता है। संत आशाराम जी बापू बहुत समय से इस खतरनाक पीड़ा से गुजर रहे हैं। बीमारी के बारे में कुछ बताइए कि बापूजी को क्या बीमारी है और कब? बापूजी को लगभग पिछले 13 से 14 वर्षों से सिर के दाहिने हिस्से में इस तरफ भयंकर पीड़ा होती है। सतत घूमने से, जागरण से, सतत संभाषण से अथवा जलवायु के परिवर्तन से ये पीड़ा कभी कभी भयानक रूप लेती है। इसे मॉडर्न मेडिसिन में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहा गया है। ट्राइजेमिनल नर्व ये एक 5th क्रैनियल नर्व है जिसके 3 ब्रांचेस है, एक मैक्सिलरी, दूसरी मैंडिबुलर और तीसरी ऑसिपिटल। तो ये इसकी 3 शाखाएं होने के कारण इसे बोली भाषा में त्रिनाड़ी भी कहा जाता है। और चूंकि यह दर्द इस नाड़ी से संबंधित है तो इसे बोली भाषा में त्रिनाड़ी शूल कहा जाता है। आयुर्वेद ने इसे अनंतवात कहा है और इसकी जानकारी अगर आप आयुर्वेद से लेना चाहे तो चरक संहिता, माधव निदान और अष्टांग संग्रह में शिरोरोग नामक प्रकरण में विस्तृत जानकारी आपको इसकी मिल सकती है। और बाकी मॉडर्न मेडिसिन में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इतनी वेल नोन बीमारी है कि कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट अथवा न्यूरोसर्जन अथवा आपके ये जो वेबसाइट्स है इस पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। नीता जी, जैसा कि जोधपुर पुलिस ने बापूजी के टेस्ट कराए हैं और जोधपुर पुलिस का ये दावा है कि जितने भी टेस्ट बापूजी के हुए हैं वो सब उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये साबित करे कि बापूजी बीमार हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब हमने ये याचिका न्यायालय में दाखिल की थी तभी मैंने न्यायाधीश से निवेदन किया था कि ये बीमारी किसी भी प्रकार के MRI अथवा CT स्कैन के द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या इसके लिए मेडिकल बोर्ड की स्थापना की जाए। मैंने कहा था अवश्य करें। तो उस मेडिकल बोर्ड में जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, न्यूरोसर्जन्स थे, जो भी उन्होंने प्रस्तुत किए होंगे, तो वो लोग भी ये निश्चित रूप से जानते हैं कि MRI से इसका डायग्नोसिस नहीं किया जाता। इसका जो दर्द है वो सिर के एक अथवा दोनों तरफ, आंख के पास टेम्पोरल रीजन में अथवा दांतों के डीप रूट में अथवा सिर के आगे के और इस लैटरल हिस्से में साइड की तरफ उठता है। तो जब ये दर्द यहाँ उठता है तो पेशेंट स्वाभाविक पहले तो डेंटिस्ट के पास जाता है,
काफी समय तक तो डेंटल उपचार चलते हैं। जब डॉक्टर्स एक्सरेज वगैरह निकालते हैं, रूट कैनाल के लिए आवश्यकता है कि नहीं देखते हैं, तो पता चलता है कि इट्स नॉट रिलेटेड विद, इट्स नॉट अ डेंटल केस। फिर वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट अपने तरीके से इनके इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। जब उसमें भी पकड़ में नहीं आता तो कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है स्टेप बाय स्टेप, और जब उस मेडिसिन का प्रभाव देखा जाता है तो धीरे धीरे डॉक्टर ये निश्चित करते हैं कि इन्हें ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ये बीमारी हो सकती है। ओके, तो ये इसका एक तरीका है डायग्नोसिस का। बापूजी के जो जोधपुर में इन्वेस्टिगेशंस हुए उसमें केवल एक एमआरआई की जांच करवाई गई और ये कहा गया कि बापू को इस प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, जबकि मैं जानती हूँ पिछले 13-14 वर्षों से ये पीड़ा है और इसके कई प्रमाण मेरे पास है। आपके पास क्या ऐसे पुख्ता सबूत है जो आप कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि हाँ बापू बीमार है और लंबे समय से बीमार हैं और ट्रीटमेंट में? हाँ, एक तो मेरे पास मुख्य प्रमाण पत्र है अहमदाबाद के राज्य वैद्य धनशंकर गौरी शंकर जी का। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो दिल्ली के डॉक्टर बैनर्जी है, बहुत ही विख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक है, इन्होंने 2 जुलाई 2013 मतलब जस्ट 2 महीने पहले ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है और इनकी चिकित्सा पिछले 6 से 7 वर्षों से स्वामी जी लेते हैं। बापूजी ने कहा था कि मुझे त्रिनाली शूल एक बीमारी है, वो है। इस पे पुलिस का और अन्य लोगों का ये कहना था कि त्रिनाली शूल नाम की तो कोई बीमारी नहीं है, तो आप इस पे क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखो, मैंने जैसे पहले ये बात आपको स्पष्ट की थी, फिर से कहती हूँ कि ये 5th क्रैनियल नर्व जो है, जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहा जाता है, इसकी 3 शाखाएं हैं, ऑसिपिटल, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो इन 3 शाखाओं के कारण इसे त्रिनाड़ी कहा जाता है और ये दर्द उस नाड़ी से संबंधित होने के कारण इसे त्रिनाड़ी शूल कहा गया। और उन्हें जो पीड़ा है वो उन्होंने व्यक्त करने के लिए एक शब्द का आधार लिया, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, और अपने हिंदी में है त्रिनाड़ी है, जो आंख के तरफ जाती है, दिमाग के तरफ जाती है और दांतों के तरफ जाती है। वो त्रिनाड़ी का शूल बहुत भयंकर माना जाता है। वेबसाइट में सबसे ज्यादा शरीर की पीड़ा ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया की व्याख्या आती, वो मुझे था। तो एलोपैथी वाले एमडी कई मेरे शिष्य डॉक्टरों को मैंने पूछा कि ऐसा है, मैं मनोबल से किसी को बताया नहीं, सत्संग कर लेता हूँ, पीड़ा सह लेता हूँ, फिर मनोबल से पीड़ा थोड़ी शांत हो जाती, फिर अकेले में जाता हूँ तो शुरू होती। तो उन्होंने उपाय खोजते खोजते कहा कि इस नाड़ी को आप शून्य करा लो, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब नाड़ी शून्य करा ले, दिमाग की नाड़ी शून्य करा ले, ये तो मैंने कहा नहीं कराऊंगा, मैं दुख सह लूं। फिर आयुर्वेदिक उपचार किए, होम्योपैथी का खूब किया, सुबह 4 गोली चूसो, दोपहर को चूसो, शाम को चूसो, बहुत पीड़ा रहती थी। इस नाड़ी में पित्त या वायु का प्रकोप रहता है, तो मैं जरा सा बोलूं तो ऐसा जैसे घाव है उस पर कोई मिर्च डालकर छुरी भोंके, ऐसी पीड़ा होती है। तो किसी को न दे भगवान, ऐसी पीड़ा। आज सुबह भी हो रही थी, फिर मैंने पानी का वो मंगवाया, घुट घुट भर दिया, बैठा दिया उसको, जरा मिश्री चूस लिया, बिठा दिया, अभी गया नशे वसे लेकर उसको भगा दिया। उन्हें आज ठीक समय पर वैद्य की चिकित्सा मिल गई, नहीं तो ये बीमारी गंभीर रूप भी ले सकती थी। आज मीडिया के द्वारा संत आशाराम जी बापू के लिए कितना गंदा कुप्रचार किया गया, कभी महिला वैद्य करके या फिर कभी त्रिनाड़ी शूल का मजाक उड़ाकर संत आशाराम बापू तक आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं पहुंचने दी गई। जी हां, यदि 4 करोड़ लोगों के आस्था केंद्र संत आशाराम जी बापू को कुछ हो जाता है तो क्या ये मीडिया इसकी भरपाई कर सकेगा? या वो झूठा अमृत वैद्य जो कि अपने को वैद्य बताकर झूठी डिग्री लेकर घूम रहा है, जिसने तो यहां तक दावा किया था कि त्रिनाड़ी शूल नामक बीमारी कोई आयुर्वेद में होती ही नहीं है, परंतु आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति ने जब कहा है कि आयुर्वेद में ये बीमारी होती है तो इसकी पीड़ा भी असहनीय होती है। तो क्या ऐसे झूठे आदमियों को जो कि आयुर्वेद को जानते ही नहीं हैं, आयुर्वेद के बारे में जिनको जानकारी ही नहीं है, उनको जेल नहीं होनी चाहिए? क्या इन झोला छाप अमृत वैद्य जैसे वैद्यों की को सजा नहीं मिलनी चाहिए और इनकी डिग्रियों को जब्त नहीं कर लेना चाहिए?
ऐसे लोगों को तुरंत जेल में डालना चाहिए। जी हाँ, ये वही अमृत वैद्य है जिसकी एक आईटी कर रहे युवक हरि कृष्ण को इसने ऐसी खतरनाक दवाई दी थी कि उसको दस्त ही नहीं रुक सका और रात में दस्त ज्यादा हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार वालों ने इस अमृत वैद्य पर केस भी किया था और इसके कारण वो एक बार जेल भी जा चुका है। जी हाँ, अमृत प्रजापति ये वही अमृत प्रजापति है जिसने अपनी ही पत्नी को बुर्का पहनाकर सन 2009 में संत आशाराम जी बापू पर बलात्कार का इल्जाम लगवाया था, परंतु ये बात निराधार साबित हुई थी और यही बात उसने जज के सामने भी स्वीकार की थी कि मैंने अपने हाथों से अपनी पत्नी को बुर्का पहनाया और संत आशाराम जी बापू पर इल्जाम लगाने के लिए चैनल पर खड़ा किया था। अब ऐसे खतरनाक खुलासे जैसे सामने आते हैं तो ऐसे खतरनाक क्रिमिनल और अपराधी तथा झूठे वैद्य की डिग्री लेकर घूमने वाले व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और उनको सहयोग देने वाले जैसे देशद्रोही मीडिया जो ये कुछ चैनल उनको आज बार बार चैनलों पर बुलाकर संत आशाराम जी बापू जैसे निर्दोष संतों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या इन चैनलों का लाइसेंस रद्द नहीं होना चाहिए? जी हाँ, ये एक सवालिया निशान हो गया है जनता के सामने। संत आशाराम जी बापू पर यह अनर्गल और मनगढ़ंत आरोप लगाया गया था कि बापूजी नाबालिग लड़कियों के साथ गलत संबंध रखते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इन झूठे आरोपों में कितना दम है। जी हाँ, संत आशाराम जी बापू के द्वारा कितनी ही संख्या में आज गुरुकुलों में विद्यार्थी शिविरें चलाई जाती हैं, गुरुकुल चलाए जाते हैं, तेजस्विनी शिविर अभियान चलाए जाते हैं जिसमें कई बच्चियों को काफ़ी उन्नति हुई है। जी हाँ, तेजस्विनी अभियान बाल संस्कार के अंतर्गत चलाए जाते हैं। ये बालिकाएं मंडल विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर तथा लाखों की संख्या में भारतवर्ष की बालिकाओं को संयम सदाचार के से जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है, जिससे लाखों करोड़ों बच्चियों का जीवन पश्चिमी सभ्यता के कुप्रभावों से बचकर नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी श्रृंखला में कई बहनें हजारों की संख्या में आज आशाराम जी बापू के समर्थन में जगह जगह रैलियां भी कर रही हैं। जी हाँ, दिल्ली जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में बहनें बैठी हैं जो कि संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर आज मांग कर रही हैं। इन बहनों के द्वारा ये बार बार सरकार के सामने मांग रखी गई है कि संत आशाराम जी बापू का जहां ये केस मेडिकल में भी रेप केस सिद्ध नहीं हुआ है, तो संत आशाराम जी बापू को जमानत तक क्यों नहीं मिल पा रही है। हर उम्र के लोग आपको संत आशाराम बापू के समर्थकों में नजर आएंगे। युवाओं की बात की जाए, सभी इसमें आपको दिखेंगे, सभी में आक्रोश देखने को मिल रहा है, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह आंदोलन की तस्वीरें आपको नजर आएंगी और सबका यही कहना है कि इंसाफ होना चाहिए। अब ये षड्यंत्र, अब ये साजिश बंद होनी चाहिए क्योंकि बहुत हो चुका है। अब ये अपने संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जंतर मंतर की अगर बात की जाए तो जंतर मंतर पर विरोध चल रहा है। आज एक बात करें कि ये एक वैज्ञानिक खोज में सिद्ध हुआ है कि हमारी बातों का दूसरों पर प्रभाव तभी पड़ता है जब हम स्वयं उन बातों को अपने जीवन के आचरण में लाते हैं। यही बात पूज्य बापूजी के विषय में सामने आई है। आपको मानना पड़ेगा कि आज बापूजी के जीवन में स्वयं संयम, सदाचार, सादगी और पवित्रता से भरपूर जो संत आशाराम जी बापू का जीवन है, तभी तो लाखों लाखों बच्चे बच्चियां, युवान आज उनके बताए अनुसार अपने जीवन को ढालने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनसे प्रेरणा पाकर अपने जीवन को उन्नत कर रहे हैं। आज संत आशाराम जी बापू की पवित्रता का ये प्रमाण है कि करोड़ों करोड़ों बच्चे बच्चियां और भारत के कितने ही करोड़ों युवान आज संत आशाराम जी बापू के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हैं। संत आशाराम जी बापू के द्वारा चलाए जा रहे बाल विकास तथा महिला उत्थान कार्यक्रमों में इसी दैवी कार्यों को देखकर केंद्रीय बाल विकास तथा महिला विकास मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ ने भी इसकी सराहना की है। उन्होंने इस दैवी कार्यों की सराहना करते हुए ये भी कहा है कि संत आशाराम जी बापू के कितनी सारी जगहों पर बाल उत्थान कार्यक्रम तथा महिला उत्थान कार्यक्रम, गुरुकुल आदि चलते हैं तथा आश्रम के द्वारा भी कई ऐसे अभियान चलाए जाते हैं जिससे देश को समृद्ध और सुदृढ़ बनाया जा सके। बापूजी के वचनों के अनुसार यदि भारत के लोग चलें तो भारत पुनः अपनी महानता को प्राप्त करेगा और पूरे विश्व का कल्याण कर सकेगा। यही बात कही गई आज बाल विकास महिला मंत्री के द्वारा। जी हाँ, इस बात को एक और ठोस प्रमाण है जो कि हाल ही में देखा गया। वह तो गत दिवाली में आयोजित विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर में, अभी जो कुछ ही समय पहले दिवाली गई है,
उसमें जो ये विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर आयोजित किया गया था, उसमें हजारों की संख्या में जो बच्चे उपस्थित होते हैं, ये पहले से भी ज्यादा इस शिविर में आए थे। जी हाँ, संत आशाराम जी बापू जैसे आज कारागृह में हैं, उसके बावजूद भी आज विद्यार्थी तथा उनके भक्तों की संख्या में उनकी बढ़ोतरी होते हुए कोई कमी नहीं देख पड़ रही। निरंतर उनकी बढ़ोतरी होती ही जा रही है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष भी दिवाली शिविर में हजारों की संख्या में बच्चे बच्चियों ने भाग लिया। इतना कुप्रचार हुआ, बापूजी जेल में हैं और फिर भी माता पिता अपनी बच्चियों को आश्रम में अनुष्ठान करने के लिए भेजते हैं। जी हाँ, अहमदाबाद आश्रम में आज भी संत आशाराम जी बापू आश्रम में कितने ही बच्चे बच्चियां अनुष्ठान करते हैं। इस बार दिवाली की शिविर में इस संख्या को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता था कि संत आशाराम जी बापू पर लोगों की आस्था कितनी बड़ी है। ये मीडिया के मुंह पर एक करारा तमाचा था। यही बात आरोपकर्ताओं के मुंह पर भी कालिख पोत देती है कि जितना वो संत आशाराम जी बापू का कुप्रचार करना चाहते हैं, उससे कहीं अधिक उनका सुप्रचार हो जाता है। इसके साथ ही जंतर मंतर पर चल रहे धरने में पिछले 108 दिनों में लगभग 3 महीनों से भी ज्यादा वहां बैठे हुए हजारों की संख्या में बहनों का समूह ये प्रमाणित करता है कि आज भी बहुत बड़ा विशाल महिला जनसमूह संत आशाराम जी बापू के साथ है। जी हाँ, अब आप ही फैसला कीजिए कि जिन संत ने ना दिन देखा ना रात, ना सुबह देखी ना शाम, अपने जीवन के 75 वर्ष अर्थात लगभग पूरा जीवन ही समाज सेवा और देश सेवा में लगा दिया, हमारे देश के भावी कर्णधार बच्चे बच्चियों के उत्थान में तथा युवाओं की मजबूती में अपने जीवन को लगा दिया, जिन्होंने देश को एक नई राह दी है, संस्कृति के लिए जिन्होंने अपने पूरे जीवन की कुर्बानी दी है, ऐसे संतों को बदनाम करने का आज प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, हम एक बात रखना चाहते हैं आज जनता के सामने। जिस प्रकार से आज स्वामी शंकराचार्य जी महाराज निर्दोष छूट कर आए हैं, स्वामी नित्यानंद जी महाराज निर्दोष पाए गए हैं, स्वामी केशवानंद जी महाराज 7 साल की जेल की सजा काटने के बाद भी निर्दोष पाए गए हैं कानूनी प्रक्रिया में, और उनके जीवन के वो 7 साल निर्दोष होते हुए भी उनको जेल में रहना पड़ा। स्वामी कृपालू जी महाराज पर भी ऐसा झूठा इल्जाम लगा और वो भी निर्दोष पाए गए। यदि संत आशाराम जी बापू निर्दोष छूट कर आते हैं तो क्या ऐसे झूठे अनर्गल इल्जाम लगाने वाले चैनल्स पे भी कोई एक्शन किया जाएगा, या फिर उन लोगों पर जो कि संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं कानूनी कार्यवाहियां की जाएंगी? क्या उनको भी जेल में डाला जाएगा? इस बात का सवाल आज जनता के सामने हो गया है। किस प्रकार से संतों को बदनाम करने का यह षड्यंत्र चल रहा है, उसको काफी विभत्स तरीके से चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है। आज जनता को तटस्थ होकर देखने की जरूरत है। यदि आप खबरों को तटस्थ होकर देखेंगे तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। जी हाँ, यदि इन झूठी खबरों को आप देखेंगे तो इनके पीछे की सच्चाइयां भी आपके सामने आ जाएंगी। यदि आप तटस्थ होकर इसको देखने का प्रयास करेंगे तो आप जानेंगे कि किस प्रकार से झूठी कहानियां बनाकर और झूठे इल्जाम लगाकर आज संतों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपने इस चैनल और संस्था समाचार के माध्यम से आप लोगों को केवल ये जागरूक करना चाहते हैं कि इन झूठी खबरें और झूठी कहानियों के पीछे का सच को जानने का भी प्रयास कीजिए। जी हाँ, मंगलमय चैनल पर हमारे इस संस्था समाचार कार्यक्रम में हम नित्य नई नई कहानियां और नए नए झूठों का पर्दाफाश करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा यही संस्था समाचार कार्यक्रम www.ashram.org/live पर भी, और यही संस्था समाचार कार्यक्रम YouTube पर भी उपलब्ध है। सच से जुड़ी खबरों को देखने के लिए आप लगातार हमारे इस संस्था समाचार कार्यक्रम से जुड़े रहें। जी हां, इसका प्रसारण आप देख सकते हैं रात्रि 8 बजे तथा सुबह 9 बजे और दोपहर को 2:30 बजे तथा उसी श्रृंखला में रात को 10 बजे। हम आपको बताएंगे कि सच से जुड़ी खबरें क्या हैं और किस प्रकार से आज मीडिया द्वारा तथा कुछ लोगों के द्वारा भारतीय संतों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में आप हमें कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। आप हमें अपना सुझाव भेज सकते हैं मंगलमय संस्था समाचार@gmail.com पर। सच से जुड़ी खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे हमारे इसी कार्यक्रम संस्था समाचार में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।